नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राज्यों से। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा राज्य की और हरियाणा से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो 928 कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 11 और 822 लोग हैं। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में अभी भी 4,725 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये माना जा रहा है कि जब सैंपल रिपोर्ट आएगी तो इसमें भी मामले बढ़ सकते हैं। तो हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 900 के पार ये संख्या पहुंच गई है। 928 कुल आंकड़ा है प्रदेश में संक्रमित मरीजों का। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 11,822 लोग फिलहाल हैं और साथ ही साथ अब तक कोरोना की वजह से प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी 4,725 लोगों की सैंपल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि कोशिश यही है हरियाणा सरकार की कि इसको फैलने से रोका जाए। इसके लिए पूरे एहतियात सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है ताकि लोग इसका सख्ती से पालन करें। और खासतौर पर दिल्ली से आने वाले लोगों पर बॉर्डर पर काफी ज्यादा सख्ती हरियाणा की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले जब दिल्ली से मामले पहुंचे थे हरियाणा, जिससे कोरोना का संक्रमण फैला, उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ा और इसके लिए हरियाणा ने दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन फिलहाल लगातार अभी भी हरियाणा में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 928 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। प्रदेश में 928 पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। फिलहाल अगर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में लोगों की बात करें तो 11,822 लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में हैं और अब तक 14 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अभी 4,725 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आना बाकी है, जिनके सैंपल लिए जा चुके हैं। रिपोर्ट आना बाकी है। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये आंकड़ा देखना होगा कितना बढ़ता है, कितने लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में 11,822 लोग हैं जिनकी जांच चल रही है, जिनका इलाज चल रहा है। 14 लोगों की कोरोना की वजह से हरियाणा प्रदेश में मौत हो चुकी है। और हालांकि अब जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है और इसमें कई सारी छूट दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि इस गाइडलाइन में और ज्यादा रियायत दी गई है, जो कि पहले लॉकडाउन 3 में दी जा रही थी। लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद उन रियायतों को बढ़ा दिया गया है, लेकिन पूरे एहतियात के साथ ही उनका पालन करवाने के भी सख्त दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए हैं, ताकि जो आंकड़ा है 928 कोरोना संक्रमितों का, ये ना बढ़े। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर गुरुग्राम से क्या अपडेट मिल पा रही है, कितने और मामले सामने आए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो गुरुग्राम में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ताजा 9 मामले जो है गुरुग्राम में सामने आए हैं, जिसके बाद चिंता की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक नई बात जो प्रीति है वो ये सामने आई है कि अब गुरुग्राम के अंदर जो है रोडवेज बसों का जो पहिया है वो घूमने लगा है। यानी कि पहले जो है गुरुग्राम में जो बसेज है वो नहीं चलाई जा रही थी, लेकिन अब जो है पहली बस आज गुरुग्राम से रवाना कर दी गई है और ये बस जो चलने का प्रोसीजर है वो रजिस्ट्रेशन द्वारा हो रहा है। अगर कोई भी यात्री यात्रा करना चाहता है तो उसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही जो है वो उसमें यात्रा कर पाएगा। जिस तरीके से पहले वोल्वो बस की जो बुकिंग होती थी, उसी तरीके से अब रोडवेज हरियाणा की जो है बुकिंग होगी। और ये साफ तौर पर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी सवारी वो बीच से नहीं बिठाएंगे। जितनी भी बुकिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, जिसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास रहेगा। और साथ ही यहाँ पर गुरुग्राम में ये जो बसेस चल रही हैं वहां पर ये भी पता चला है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल एक ही बस प्रीति चलाई गई है, लेकिन जिस तरीके से तादाद लोगों की बढ़ती जाएगी उसी तरीके से जो बसेस की क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल एक बस चलाई जा रही है। और वहीं जो बात करूं बाजार की स्थिति की प्रीति, तो लगातार जो फिलहाल माहौल है वो सामान्य कर दिया गया है। ऑरेंज जोन में गुड़गांव है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले फिलहाल प्रीति गुड़गांव के अंदर ही हैं। और इसी को देखते हुए फिलहाल
सभी चीजें जो है नॉर्मल कर दी गई हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करूं नॉर्मल जो ऑरेंज शिवानी, जोन जिस में, तरीके से आप बता रही कि सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में हैं, हालांकि उसके बाद रियायतें भी ज्यादा दे दी गई हैं, तो ऐसे में ये इसी आधार पर दी गई होंगी कि अब इन रियायतों के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो, तो क्या वैसा होता दिख रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रियायतें यहाँ पर दी गई हैं, और अगर बात करें सख्ती से पालन की, कि जो नियम बनाए गए हैं उनका क्या सख्ती से पालन हो रहा है? सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले होना और फिर गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में रखना एक बड़ी बात है। क्योंकि ऑरेंज जोन में होने के बाद उनका, ऑरेंज जोन का मतलब ही प्रीति ये है कि कुछ रियायतें यहाँ पर मिलेंगी, कुछ छूट यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि गुरुग्राम को ये छूट मिलना, गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में रखना, और फिर उसके बाद जो ऑरेंज जोन वाली छूटें हैं वो गुरुग्राम को मिलना, क्या वो सही है? क्योंकि जहां एक तरफ गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज जोन में रखना एक बड़ा, मतलब एक बड़ी चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। एक माहौल को खराब करने वाली स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑरेंज जोन में होने के कारण यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, एक एक दिन छोड़कर बेशक खुल रही हैं, और कुछ रियायतें टाइम भी उनका रखा गया है, लेकिन क्या वो सही है? लेकिन हाँ, कुछ जो जगहें हैं जहां से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों का, जो मरीजों की जो संख्या मिल रही है, उन जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और उन जगहों पर जो है पाबंदियां लगाई भी गई हैं, उनको रेड जोन की तरह, जिस तरीके से हॉटस्पॉट जोन होते हैं वहां कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी, वो चल रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में रखना जरूरी है? क्योंकि जब गुरुग्राम में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा शिवानी कि अब जो रियायत दी गई है क्या उसकी वजह से मामले बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बस सेवा शुरू कर दी गई है, हालांकि जब 10 जिलों में बस सेवा शुरू की गई थी उस वक्त गुरुग्राम जिला उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब ये छूट यहाँ पर भी दे दी गई है। तो कितने रूट पर बस शुरू की गई है? क्या यहाँ से अंतर्राज्यीय बसों को भी शुरू किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल जो है पहली बस जो आज निकली है वो गुरुग्राम से पंचकुला तक की निकली है। और गुरुग्राम से पंचकुला तक जाने में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे और जो भी बुकिंग के जरिए, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जो अपने टिकट बुक करता है उसको ही बस में बिठाया जाएगा, वहीं रोक कर, और उसकी उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और ये चीजें साफ तौर पर ध्यान रखी जाएंगी कि जो भी यात्री चढ़ रहा है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो गवर्नमेंट के पास हो। वही दूसरी चीज ये है, क्योंकि एक बस में 52 सीटें होती हैं, 52 सीटें जो होती हैं यात्रियों के बैठने के लिए होती है नॉर्मल, लेकिन अब एक बस में केवल 30 ही लोग बैठ सकते हैं। यानी कि आज जो पंचकुला के लिए बस निकली है उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 ही लोग यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ से जितने यात्री गए हैं पंचकुला पहुंचने तक सिर्फ 30 लोग ही उसमें यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा अगर कोई और करता है बिल्कुल, ये जरूरी गाइडलाइन जो है वो भी जारी कर दी गई है, बस सेवा शुरू की गई है। शुक्रिया शिवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में भी अब बस सेवा शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ से